देखो आप देखा होगा आपने, कोई भी नया नया धर्म में आता है तो कितने जल्दी क्रियाएं सीख लेता है। 10, 15, 20 दिन, महीने भर में वो तुमसे बड़ा धर्मात्मा दिखने लगता है। चाहे भले ही तुम 25 साल से लगे हो, लेकिन वो आएगा और अगर थोड़ा मंद कसाई हुआ तो बहुत जल्दी शुद्ध कैसे खाया जाता है, शुद्ध कैसे बनाया जाता है, बाजार का छोड़ना है, पानी छोड़ना है, छना हुआ ही पानी पीना है, रात में नहीं खाना है, रात का पानी भी छोड़ना है, बाजार का पानी भी नहीं पीना है, रोज़ सुबह भगवान की प्रक्षाल पूजा पाठ करना ही चाहिए, न काय के श्रावक। वो आपको इतने जल्दी महीने भर में तो वो बहुत बड़ा धर्मात्मा दिखने लगेगा। अब जबकि वस्तु का स्वरूप ये कहता है इन बातों से धर्म का तो कोई संबंध ही नहीं। अब कितनी कठिन बात है ये, समझना भी कितनी कठिन है और समझाना भी कितनी कठिन है। देखो कोई जीव बहुत मंद कसाई है, खूब मंद कसा है, खूब शुद्धता पूर्वक एक ही बार भोजन करता है, बहुत शोध का भोजन करता है, अटपेरा घी पीता है, बहुत बहुत आचरण संबंधी नियम कायदे कानून पालता है, समझ में आया। बिल्कुल मंद कसा है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा पाठ करता है, तो अभी अपने को राग देश का कर्ता मानता है, क्रिया का कर्ता मानता है, तो वो उतना ही बड़ा मिथ्या दृष्टि है जितने अन्य जीव हैं। कि साहब क्या बात करते हो, कुछ तो फर्क, वो जो फर्क है उस फर्क से संसार मिटता ही नहीं। आप समझ गए भाई, कसाई की मंदता और कसाई की तीव्रता, ये जो अंतर है ना, इस अंतर को अध्यात्म में मिथ्यात्व के नाश में कोई अंतर ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि ये कसाई की मंदता का कर्ता भी जीव नहीं है और कसाई की तीव्रता का भी कर्ता जीव नहीं। समझ में आया? क्योंकि वो ही जो मंद कसाई दिख रहा है आज, कल वो तीव्र कसाई हो जाता है, और जो तीव्र कसाई दिख रहा है वो मंद कसाई हो जाता है। अगर वास्तव में मंद कसाई के कर्ता या तीव्र कसाई के कर्ता हम होते तो ये परिणाम फिर हमारे अनुसार होने चाहिए थे, लेकिन नहीं होते। ये तो अपने आप ही कर्म का उदय कमज़ोर हो, कसाई का उदय कमज़ोर हो तो मंद कसाई हो जाती है ना। और अगर तीव्र कर्म का उदय हो तो तीव्र कसाई हो जाती है। इससे जीव का भला बुरा नहीं होता। मंद कसाई तो जीव ने अनंत बार हुई है भाई। स्वर्गों के सुख तो पाए अनंत बार, तो स्वर्ग जाना कोई पुरुषार्थ का काम नहीं है। वो तो सार्धिक 2000 सागर में कितने काल तक जीव स्वर्ग में बिताएगा, कितना काल नरक में बिताएगा, कितना काल त्रियंच में, कितना काल मनुष्य में। और ये स्त्री आदि होना भी ये कोई पाप बाप के उदय नहीं है। ये सब पढ़ाई गलत है अपनी, कि स्त्री पर्याय पाप के उदय मिलती है। काय का पाप का उदय और काय का पुण्य का उदय, वे तो उसके भाव नक्की हैं भाई। स्त्री पर्याय के 8 भाव, पुरुष के 8 भाव और नपुंसक के 8 भाव, तो वे तो 24 भाव की बात लिखी हुई है। उसमें कोई जीव स्त्री हो गई तो वो पाप के उदय से हो गई, और तुम पुरुष हो तो तुम पुण्य के उदय से हो गए। ये कहाँ से निकल के आ गया? ये तो जो स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता उसकी अपेक्षा बात है, लेकिन वास्तव में ये बात तो वर्तमान में लागू नहीं पड़ती, क्योंकि वर्तमान में तो मोक्ष पुरुष को भी नहीं होता, तो स्त्री को नहीं होता, तो कौन सी बड़ी बात है? आया समझ में? और ये अपन को बहुत गहराई से समझना चाहिए भाई। सम्यक दर्शन तुम्हें भी लेना है और सम्यक दर्शन स्त्री को भी लेना है। अगर वो सम्यक दर्शन नहीं लेगी तो वो भी 4 गति में घूमेगी, तुम नहीं लोगे। तुम्हें इसमें पर्याय के भेद से मैं छोटा हूँ मैं बड़ा हूँ, ये बात कहाँ से आ गई? और बेचारी स्त्रियाँ भी ऐसे ही पढ़ाई सुन के अपने को बहुत दीनहीन मानती है। जैसे भगवान का अभिषेक करने नहीं मिलता, तो भगवान का अभिषेक होता ही नहीं, तुम उससे छोटे कैसे हो गए भाई? भगवान को रियल में थोड़ी अभिषेक होता है। समोसरण में क्या भगवान का अभिषेक होता है क्या? समोसरण में भगवान को छूने की इजाज़त होती है क्या?
तो साहब अपन यहाँ क्यों छू लेते? अरे ये तो तुम्हारे मन मर्जी के भगवान है, तुम इनके साथ कुछ भी करो, कौन रोक रहा है? वहाँ समूषण में छू के देखना, पता चलेगा स्वधर्मेंद्र तुम्हारा क्या करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो यहाँ तुमने ही भगवान विराजमान करे, तुम्हारी प्रतिमा है, अब तुम दिन में 3 दफ़े उसका प्रक्षाल करो, कौन रोकने वाला है? अभी मंदिरों में आए दिन कमेटियाँ नियम बदलती कि नहीं बदलती? अब मंदिर में 7 बजे की जगह 8 बजे प्रक्षाल होगा, और इस वेदी का 8 बजे होगा, दूसरे वेदी का 9 बजे होगा, तीसरी वेदी का 10 बजे होगा। बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनमें ऐसे नियम होते हैं। वो ऐसे क्यों हुए पता? पहले तो ऐसा नहीं होता था, फिर झगड़े हो गए कि साहब हम तो 9 बजे सो के उठते हैं और तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं है, हम 9 बजे करेंगे भगवान का प्रक्षाल। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है भैया, तुम 9 बजे, दूसरी वेदी तुम्हारी हाँ, और शांति धारा करो और शांति धारा। तो कहने का तात्पर्य है कि जे अपने को जिस तरीके की जो काम करते हैं, ये अपने आप को जे नहीं कहते। अरे भाई तुम तो जे नहीं, व्यवहार से भी नहीं बचे। तुम्हें तो जिनेंद्र देव के साथ व्यवहार से क्या व्यवहार करना चाहिए यही नहीं पता। तुम तो अन्य मतियों जैसा कर रहे। जैसे अन्य मतियों के भगवान होते हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया अच्छे कपड़े पहनाएंगे, ठंड लगेगी तो ऊनी कपड़े पहनाएंगे, गर्मी लगेगी तो एसी चलवा देंगे। ऐसे अपने भगवान को बना लिया, जब मन करे वेदी में से उठाओ प्रक्षाल कर लिया, शाम तो 9 बजे आएंगे। तो वास्तव में मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी रतलाम में मैं एक बात बोला स्त्रियों के संबंध में, तो 2-4 स्त्रियाँ मेरे पास आई और बोली पहले पंडित जी हो या पहले विद्वान हो या पहला कोई व्यक्ति है जिसने स्त्रियों को इतना सम्मान दिया। हम लोगों को तो पापी पापन पापी यही चलता रहता है, हमें कोई कहता ही नहीं कि तुम्हारा इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं। मैंने हम जिन बातों पे, देखो दुनिया कितनी मूर्ख है, समझना नहीं है मूर्ख। देखो जिन मंदिरों में इन विचारों को अछूत समझा जाता है, घुसने नहीं दे, ये उन्हीं मंदिरों में घुसना चाहते हैं। कितने मूर्ख हैं। अरे भाई जिस मंदिर में हमें घुसना ही नहीं, हमें क्या करना उस मंदिर में जाना, पकड़ में आया, लेकिन जाना उसी में ही है। आया समझ में? क्योंकि वो मान्यताएं भर दी। महिलाओं को जितना अभिषेक देखने में रस है, पुरुषों को उतना अभिषेक करने में रस नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में चले जाओ तुम, सुबह 6 बजे ऐसी भागती फिरेंगी, ना कंकड़ ना कुछ, धड़ 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 धड़। पूछो कहाँ भाग रही हो? अरे भगवान का प्रक्षाल निकल जाएगा भगवान। समझ में आया? हम तो अभागे हैं, हम तो पापी हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, कम से कम देखने तो मिल जाए। कई नियम ले लेंगे, हम अभिषेक देखे बिना भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। अता पता कुछ नहीं है कि जो रियलिटी में हम जो नियम बना रहे हैं, जो हम पाल रहे हैं, ये किस हिसाब से सही है। क्योंकि जब वो मूल में ही वैसी व्यवस्था नहीं है, तो फिर उसका परिवर्तन करके हम जो इतना बड़ा धर्म समझ लेते हैं, वो कैसे धर्म हो सकता है। तो रियल में तो ये है कि अज्ञानी को तो जैन धर्म का व्यवहार भी पता नहीं है कि व्यवहार क्या होता है। तो जो स्त्रियां भी अपने आप को व्यर्थ में ही पर्याय दृष्टि से देखकर, और हम तो ऐसे, अरे भाई आत्मा स्त्री नहीं होता, आत्मा पुरुष नहीं होता, मैं तो आत्मा हूँ। जैसा मुझे इस पर्याय से भेद ज्ञान करना है, ऐसे ही स्त्री को भी पर्याय से भेद ज्ञान करना है। उसका भी शरीर उसका नहीं है और ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शुद्ध अशुद्ध का क्या प्रमाण भाई? आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? लेकिन अपन ने, मतलब जैनियों ने भी इतना समृद्ध धर्म होकर भी मतलब उतना न्याय नहीं किया जितना होना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम तो सम्यक दर्शन और फलाना और ठिकाना स्त्री पर्याय का छेद का, जैसे पता नहीं स्त्री पर्याय का छेद होगा ही नहीं अगर वे सम्यसन नहीं लेंगी तो। जबकि वो करणानी योग का सिद्धांत, जैसे अपन तो अनादिकाली के मिथ्या दृष्टि हैं, फिर अपन पुरुष कैसे हो गए? आया समझ? मैंने उसके लिए तो तुमने शर्त लगा दी, मतलब अगर एक स्त्री है तो क्या वो अनंत भाव में स्त्री रहेगी? मैंने वो ऐसा थोड़ी है। अरे भाई वे तो पर्याय बदलती हैं, उनमें क्या दम है? हमने को दिया जीव स्त्री भेद वाला है कि पुरुष भेद? कौन है वो?
1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4, कहाँ इन बातों में पड़े हो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन लोगों ने सब रखे हैं और लोग कभी विचार ही नहीं करते। जब वे भाव नक्की हैं, सादिक 2000 सागर के भाव नक्की हैं, समझ में आएगा। तो भैया फिर ये स्त्री पुरुष वाली पर्याय में हमने इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रखा है, सोचना चाहिए। लेकिन कोई विचार करने को तैयार नहीं। क्योंकि हमने बताया था समाज हमेशा उन बातों को छुपा जाती है, या पंडित भी या लोग भी, जिन बातों में विद्रोह होने की संभावना होती है।